हे हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का 15 मिनट मैथ सीरीज में। आज हम लोग सक्सेसिव डिस्काउंट करने वाले हैं। अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, और एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आती है, 2 डिस्काउंट में आप सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर देते हो, लेकिन जब 3 डिस्काउंट आ जाता है ना तो काफ़ी बच्चों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस क्लास को अगर आप एंड तक देखते हो ना तो आज के बाद आपको 15 सक्सेसिव डिस्काउंट में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बातों में क्या। और 15 मिनट मैथ्स में ना हमने कई सारे टॉपिक्स डाल दिया अभी तक। फैक्टर्स कैसे करना है, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, डिसऑनेस्टी, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। आगे आपको और क्या क्या चाहिए कमेंट जरूर करना, और लिंक मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख लेना। देखो, अभी तक आप जो पढ़ते आए हो ना सक्सेसिव डिस्काउंट का फॉर्मूला, वो सिंपल आप लोग ये लगाते हो, ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, ठीक है। लेकिन इसमें ना आपको पहले डिस्काउंट निकालना पड़ता है, फिर सेलिंग प्राइस निकालना होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो अगर मैं बोलूं कि 100 रुपए है एक सामान का मार्क प्राइस, ओके, और 2 डिस्काउंट दिया जा रहा है। डिस्काउंट 1 है 20%, डिस्काउंट 2 है 25%, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ भैया डिस्काउंट कितना है या सेलिंग प्राइस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले तो देखोगे, आप ये करोगे, ए के बदले 20 पुट करोगे और देखोगे कि वो एक डिस्काउंट किसके इक्वल है, लाइक 20 प्लस 25 माइनस 20 इंटू 25 अपॉन में 100, ठीक है। तो यहां से अगर आप देखते हो तो 2 डिस्काउंट 20 और 25%, 20 और 25% का इक्वल है एक 40% के डिस्काउंट के। कितना? 40% डिस्काउंट के। तो यहां से आप ये कह सकते हो कि डिस्काउंट जो है ना वो 100 का 40% यानी 40 है, ओके। और जो यहां से सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 100 में से 40 घटा दो 60। एक तरीका तो ये है जो आपको ऑलरेडी आता है, तो ऑब्वियस सी बात है आप ये सीखने के लिए तो यहां पे नहीं आए हो। सेम अगर मान लो डिस्काउंट 3 दे दे तो डिस्काउंट 1, डिस्काउंट 2, अगर डिस्काउंट 3 दे दें तो बच्चा घूम जाता है, बट आज के बाद नहीं घूमोगे। देखो क्या है, जैसे 20% है पहला डिस्काउंट। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 रुपए के सामान के लिए ना आपको 4 रुपए पे करना है। क्लियर है? और 25% डिस्काउंट का मतलब है 4 रुपए के सामान के लिए ना आपको 3 रुपए पे करना है, ठीक है। 1/4 होता है ना। दैट मीन्स कि एक्चुअली में अगर आप देखोगे ना तो 20 का सामान 12 में बेच रहा है, 20 का सामान 12 में बेच रहा है। आप चाहते तो यहीं पे कट कर सकते थे या यहां पे भी, यानी 5 रुपए का सामान 3 में बिक रहा है। 5 रुपए का सामान 3 में बेचा जा रहा है, यानी डिस्काउंट कितना है? 2 रुपए। तो हम ना क्या करते हैं, हम अपनी एक दुनिया बना लेते हैं जिसमें मार्क प्राइस है 5, सेलिंग प्राइस है 3 और डिस्काउंट है 2। अब इनके अकॉर्डिंग मार्क प्राइस कितना है? 100। अब बताओ 100 किसकी वैल्यू है? 5 की। अगर डिस्काउंट पूछा तो 2 की वैल्यू निकालो, और अगर आपसे सेलिंग प्राइस पूछा तो 3 की वैल्यू निकालो। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। और अच्छी बात क्या है ना कि 2 डिस्काउंट में तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है, लेकिन 3 डिस्काउंट 4 डिस्काउंट में दिक्कत होती है। लेकिन अब आप कोई भी डिस्काउंट लगा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक और डिस्काउंट दे दिया से 10% का, तो अब देखो क्या होगा। 20% का मतलब 5 का सामान 4 में, 25% का मतलब 4 का सामान 3 में, और 10% का मतलब 10 का सामान 9 में। तो कुल मिला के देखोगे 4 से 4 गया, यानी 50 रुपए का सामान 27 में बिकेगा। अगर आपसे डिस्काउंट परसेंटेज पूछा, देखो कितना डिस्काउंट हो रहा है? 23। 23 50 का कितना परसेंट है? आप बोलोगे 46, यानी कि जो 3 डिस्काउंट है ना वो इक्वल है एक डिस्काउंट 46% के। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। अभी मैं आपको 6 क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, और इन 6 क्वेश्चंस के बाद ना आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ओके। देखो पहला क्वेश्चन क्या है। If the price of product is first increased by 15% and then decreased by 20%, तो बताओ कि परसेंटेज ऑफ चेंज क्या है। अब अगेन देखो, यहां पे आपको कोई दिक्कत तो है ही नहीं, यहां पे आप फॉर्मूले में अप्लाई करने में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन हमारे तरीके से आप कैसे प्यार से कर सकते हो। देखो पहले 15% बढ़ा, 15% का मतलब होता है 100 का सामान 115 होना, यानी 20 का सामान 23 रुपए होना। फिर क्या है, अगला में डाउन हो गया 20%। 20% डाउन का मतलब है 5 का सामान 4 रुपए हो जाना, 5 रुपए का सामान 4 रुपए होना, यानी एक्चुअली में जो सामान पहले 100 का था ना अब 92 का हो गया है। तो बताओ क्या हुआ है? 100 से 8 घट गया ना, यानी कितना परसेंट? 8%। 8% डिक्रीज, ये इसका आंसर है। अब जैसे ये देखो,
A number is first increased by 5% and then it is further increased by 15%. एक नंबर को पहले इंक्रीज किया गया 5%, फिर दोबारा इंक्रीज कर दिया है 15%. देखो पहले 5% फिर 15%, यानी कि 5% बढ़ने का मतलब है 20 से 21. आप बोलोगे सर ये कैसे लिख रहे हो? देखो 100 से 105 होता है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 20 और 21 ही होगा. अगला है 15% इंक्रीज. 15% इंक्रीज मतलब 20 का समान 23 का हो गया, यानी जो सामान एक्चुअली में 400 का था ना वो हो गया 3 2 3 6 2 8 483 का. कितना बढ़ा? 83. किससे? 400 से. तो 83 400 का कितना परसेंट है? 20.75. ये इसका आंसर हो जाएगा. आई होप क्लियर होगा. एक और देखो, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इंक्रीज बाय 8% एंड 5%. अब देखो इससे ना आप एरिया भी निकाल सकते हो, इससे ना रेक्टेंगल का एरिया भी निकाल सकते हो. कैसे? देखो पहले इंक्रीज हुआ है 8%, यानी 100 से 108. आप चाहो तो उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में 25 से 27 लिख सकते हो, और फिर 20% बढ़ा यानी 20 से 21. ओके, यानी कि जो सामान पहले 500 का था ना वो कितने का हो गया? 7 दूनी 14 2 16 567 का. कितना बढ़ा? 67. किससे? 500 से. तो बताओ कितना परसेंट के बराबर है? 5 13.4. ठीक है, 13.4 इज योर आंसर. सिंगल आप इसी को आप डिस्काउंट में भी अप्लाई कर सकते हो, सेम डिस्काउंट में भी होता है. अभी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्काउंट के भी लेंगे. द कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इंक्रीज बाय 20%, यानी 5 से 6 हो गया, फिर 20% घट गया यानी 5 से 4 हो गया. यानी एक्चुअली में देखोगे जो सामान 25 का था ना वो 24 का हो गया, जो सामान 25 का था वो 24 हो गया. तो कितना हो गया? डाउन हो गया 1. 25 का कितना परसेंट है? 4%. सेम देखो, अगर स्फेयर का रेडियस डिक्रीज हो जाए 10%, यानी कि 10 से 9 हो गया. क्या पूछा आपसे? वॉल्यूम कितना चेंज होगा? देखो वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर की क्यूब, यानी पहले होगा 10 का क्यूब, अब कितना होगा? 4/3 पाई 9 का क्यूब. यानी आपसे बस ये जानना चाह रहा है कितना चेंज हुआ है. तो देखो ये तो कट ही गया. 10 का क्यूब था पहले 1000, 9 का क्यूब होता है 729. बताओ कितना डाउन हुआ है? 271 डाउन हुआ है 1000 पे. परसेंटेज में कन्वर्ट करोगे 27.1% आ जाएगा. दिस इज इजीएस्ट मेथड. ये ना इजीएस्ट है, मैं बता रहा हूं आपको, इससे आसान नहीं कर सकते हो. आगे देखो, द सैलरी ऑफ रमेश फर्स्ट इंक्रीज बाय 35%, देन डिक्रीज बाय 40%, देन अगेन इंक्रीजेस बाय 25%. देखो पहले कितना बढ़ा? 35%, समझना. फिर 40% डिक्रीज हुआ और फिर 25% बढ़ गया. देखो 35% बढ़ने का मतलब है 20 का सामान 27 होना. देखो 100 का सामान 135 होना. अगर आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 20 और 27 का रेशियो आएगा. 40% घटने का मतलब है 5 का सामान 3 रुपए हो जाना. 25% बढ़ने का मतलब है 4 का सामान 5 हो जाना. क्लियर है? अभी देखो 5 से 5 कटा, यानी जो सामान पहले 80 का था ना अब 81 का हो गया. तो कितना चेंज हुआ? 1. किस पे? 80 पे. 1 80 का कितना परसेंट है? तो बोलोगे 1.25% है सर. इंक्रीज बाय 1.25%. कितना इजी था ना. ठीक है, अभी चेंज मत करो, अभी चेंज मत करो, अभी हम ऐड करेंगे. अभी कुछ क्वेश्चंस देखो जो एक्चुअली में डिस्काउंट वाले हैं. अभी तक आपने कंसेप्ट सीखा, अब देखो इसको कैसे अप्लाई करते हैं. एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 100% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी एक आर्टिकल को ना 100% ज्यादा मार्क किया गया है. इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका एक सिंपल मतलब है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है ना, अगर कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है तो मार्क्ड प्राइस कितना है? 200 रुपए. मार्क्ड प्राइस कितना है? 200, क्योंकि 100% ज्यादा मार्क किया गया है. अब देखो दो सक्सेसिव डिस्काउंट दिया गया, एक 5% और 20%. उसके बाद इसको बेचा गया है X% प्रॉफिट पे. तो आपसे पूछा है X की वैल्यू बताओ कितना, यानी कितना प्रॉफिट होगा. दो डिस्काउंट था 5 और 20. 5% का मतलब है 20 का सामान 19 में बेचा जा रहा है. 20% डिस्काउंट का मतलब है 5 का सामान 4 में बेचा जा रहा है. यानी एक्चुअली में देखोगे तो 100 का सामान 76 में बेचा जा रहा है. तो कितने का? 100 का सामान 76 में बेचा जा रहा है, यानी जो मार्केट प्राइस 200 है. तो बताओ सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा? सिंपल सी बात है, 200 वैल्यू है 100 की, तो 76 की कितनी होगी? हमेशा ध्यान रखना डिस्काउंट मार्केट प्राइस पर लगता है. तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 152. जब आप 100 रुपए का सामान 152 पे बेचते हो तो कितने का प्रॉफिट होता है भैया? 52% का. 8th क्वेश्चन देखो, सेम है.
एक शॉपकीपर 60% ज्यादा मार्क कर रहा है, यानी 100 रुपए का सामान 160 रुपए मार्क कर रहा है। दो डिस्काउंट देता है 10% और 15%। 10% का मतलब 10 का सामान 9 में, 15% का मतलब है 20 का सामान 23 रुपए में, सॉरी 17 रुपए में। यानी एक्चुअली में 200 का सामान 153 में बेचा जा रहा है। 200 का सामान 153 में, ठीक है, ये हमने निकाला है। इनके अकॉर्डिंग है मार्क प्राइस 160। 160 किसकी वैल्यू है? 200 की। तो बताओ 153 की कितनी होगी? देखो 0 से 0 कैंसिल, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 612 बटे में 5, यानी 122.4। 122.4। देखो ये कॉस्ट प्राइस, ये मार्क प्राइस, ये सेलिंग प्राइस। तो बताओ प्रॉफिट कितना हुआ? 22 रुपए 40 पैसा। इजी है ना? क्वेश्चन नंबर 9 देखो। एक शॉपकीपर है, वो मार्क प्राइस 50% ज्यादा रख रहा है, लेकिन यहां 3 डिस्काउंट है। देखो 50% ज्यादा का मतलब है 100 का सामान 150 रुपए में बेचना। ये सीपी है, ये एमपी है। अभी देखो डिस्काउंट कितना है? 3 डिस्काउंट है, 5, 10 और 15। समझना भैया, 5, 10 और 15। 5% डिस्काउंट का मतलब 20 का सामान 19 में बेचना। 10% डिस्काउंट का मतलब 10 का सामान 9 रुपए में बेचना। और 20% डिस्काउंट का मतलब 5 रुपए का सामान 4 में बेचना। क्लियर है? 4 से कटा 5, यानी 250 रुपए का सामान 19 इंटू में 9, 171 का बेचा जा रहा है। यह हमने क्या किया? मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल दिया। बट यहां देखोगे मार्क्ड प्राइस है 150। मार्क्ड प्राइस कितना है? 150। हमारे अकॉर्डिंग मार्क्ड प्राइस 250 है। तो बताओ 171 की वैल्यू कितनी होगी? 3, 5, 17 या 51, 510, 513 बटे में 5। आप देखोगे 102.6। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है। 100 रुपए का सामान 102 रुपए 60 पैसे में बेचा जा रहा है। बताओ कितना प्रॉफिट होगा? 2 रुपए 60 पैसे। इजी है। एक और क्वेश्चन देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक आर्टिकल है जिसका कॉस्ट 4000 रुपए। एक शॉपकीपर ने इसको 8400 मार्क कर दिया। अब उसके बाद शॉपकीपर ना डिस्काउंट दे रहा है 25%, 15%। दो डिस्काउंट दे रहा है 25% और 15%। तो बताओ कितना प्रॉफिट होगा? देखो 25% का मतलब है 5 रुपए का सामान, सॉरी 4 रुपए का सामान 3 में बेच रहा है। और 15% का मतलब 20 का सामान 17 में बेच रहा है। यानी एक्चुअली में देखोगे ना तो वो 80 का सामान 51 में बेच रहा है। 80 का सामान कितने में बेच रहा है? 51 में बेच रहा है। अब जरा गौर से देखो, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कॉस्ट प्राइस है 4000, मार्क्ड प्राइस है 8400। सेलिंग प्राइस निकाल सकते हो कैसे? देखो यहां से डिस्काउंट आ जाएगा ना, बट डिस्काउंट की जरूरत ही नहीं है, सीधा मार्क्ड प्राइस निकालो ना। 8400 किसकी वैल्यू है? 80 की। चाहिए किसकी? 51 की। 5100 प्लस में 255, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 5355। सब निकल जाएगा, बहुत प्यार से निकल जाएगा। ठीक है। नाउ अब आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा बताओ भैया प्रॉफिट कितना होगा जब 4000 का सामान 5300 में बेचोगे तो 1355 का फायदा होगा। 1355 4000 का कितना परसेंट है? बस यही देखना है। 2 0 से 2 0, 40 से काट दो, 40 दिया 120, 120 और 15 155, 39 पॉइंट समथिंग आएगा ना, सॉरी 33 पॉइंट समथिंग आएगा। 34% ले लो। इजी है, बहुत ही बवाल क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और देखो, फिर आपको पूरे कंसेप्ट 12 क्वेश्चंस कर लेंगे हम इतनी जल्दी। अभी 14 मिनट की वीडियो हुई होगी, 13-14 मिनट की, और इतना कर लिया। देखो क्या है, अभी इसी वाले क्वेश्चंस को ना हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। क्या है देखो, एक शॉपकीपर है, उसने हर आइटम को ना 25% ज्यादा मार्क किया और 2 डिस्काउंट दे दिया है, एक 10% और एक 5%। ठीक है। और डिस्काउंट के बाद इसने पे किया है 2394। तो ये बताओ कॉस्ट प्राइस कितना होगा? देखो मैं क्यों बोल रहा हूं, इसमें पॉइंट लगाना पड़ेगा आपको तरीका चेंज करने के लिए, अदरवाइज ना पॉइंट में आ जाएगा। कैसे? देखो 100 का सामान 125 मार्क किया है, कोई दिक्कत? ये हो गया सीपी, ये हो गया एमपी। क्लियर? अभी देखो डिस्काउंट दिया है 2, एक 10%, एक 5%। 10% का मतलब 10 से 9, 5% का मतलब है 20 से 19, यानी कि 200 का सामान 171 में बेचा जा रहा है। 200 का सामान 171 में बेचा जा रहा है। अब ये देखो 2394 जो है ना, ये किसकी वैल्यू होगी? 171 की। तो बताओ 200 की कितनी होगी?
ये जो आएगा ना, ये आपका मार्क्ड प्राइस आएगा, क्योंकि बेचा कितने का जा रहा है 171 ना, यहां से आप मार्क्ड प्राइस निकालोगे। ठीक है, यहां से क्या निकालोगे, मार्क्ड प्राइस। देखो 19 से कटेगा ये, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 19 छक 114। ठीक है, अब 9 से कटा, 9 एकम 9, 14 दूनी 2800। यहां से ना आपका मार्क्ड प्राइस आ जाएगा कितना, 2800। क्लियर है, मार्क्ड प्राइस कितना आया है 2800, ध्यान रखना 2800। अभी देखो एक्चुअली में मार्क्ड प्राइस है 2800, और 2800 किसकी वैल्यू है 125 की। तो बताओ 100 की कितनी होगी, ये 4, ये 5, 5 से कट करोगे 28 हो गए, 111,200 को 5 से कर दो ना सीधा, 2240, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या है, एक बार देख लो कैसे किया है हमने। एक और तरीका क्या है समझना, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला तरीका मुझे ज्यादा इजी लगता है। हमने मान लिया कॉस्ट प्राइस है P। देखो अगर कॉस्ट प्राइस है P, कितना परसेंट ज्यादा मार्क किया गया है 25%। 25% ज्यादा मार्क करने का मतलब है मार्क्ड प्राइस हो जाएगा इसका 5/4। अभी 2 डिस्काउंट दिया है, कितना 10%। 10% का मतलब है कि अगर 10 रुपए का सामान है तो 9 में बेचा जा रहा है, तो 9/10 ये सेलिंग प्राइस निकला है पहले डिस्काउंट के बाद। फिर दोबारा 5% है यानी 19/20, और ये आपका सेलिंग प्राइस निकलेगा जो बेसिकली 2394 है। और ये करोगे ना तो P की डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 2240। ओके, इस तरीके से एक और क्वेश्चन देखो। क्या है, एक डीलर है, उसने आर्टिकल मार्क किया है 40% ज्यादा। क्लियर है, और इसको कस्टमर को बेच दिया है 2 डिस्काउंट देने के बाद, 20% और 25%। इसको जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट ही हो जाएगा। इफ ही सफर अ लॉस ऑफ 140, इनके अकॉर्डिंग इन्हें 140 का नुकसान है, बट हमारे अकॉर्डिंग देखो क्या होगा। अगर मैंने कॉस्ट प्राइस 100 ले लिया तो मार्क्ड प्राइस कितना होगा 140। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। 2 डिस्काउंट है 20 और 25%। आप चाहो तो सिंगल डिस्काउंट 40% आ जाएगा, या फिर ऐसे निकाल सकते हो 5 का सामान 4 और 25% मतलब 4 का सामान 3, यानी कि एक्चुअली में 5 रुपए का सामान 3 में बेचा जा रहा है। 140 है 5 की वैल्यू, तो बताओ 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो यहां से सेलिंग प्राइस आ जाएगा आपका 84। क्लियर है, अभी देखो हमारे अकॉर्डिंग अगर 100 रुपए का सामान है तो 140 मार्क किया गया है, 2 डिस्काउंट के बाद उसको 84 में बेचा जा रहा है, तो कितने का नुकसान हुआ 16 रुपए का। बट ये लोग कह रहे हैं 140। 140 किसकी वैल्यू है 16 की, चाहिए किसकी, हमसे कॉस्ट प्राइस पूछा यानी 100 की वैल्यू। 4 से कट करोगे 35, 4 से कट करोगे 25, 35 35 700, 700 875, ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप क्लियर होगा, बट ध्यान रखना कि ये जितने भी कंसेप्ट है उसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम करना पड़ेगा। ओके, चीजें स्मूथली हो जाएगी, और बहुत जल्दी मैं कैलकुलेशन सीरीज भी लेके आने वाला हूं, बहुत कुछ आने वाला है, बहुत कुछ। तो इस क्लास में इतना ही था। अगर वीडियो अच्छी लगी है, फ्रूटफुल लगा है बहुत कुछ सीखा है आपने, तो जरूर कमेंट करना, हमें अच्छा लगता है। अगला टॉपिक किस पे चाहिए कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।